आज मैं आपके बीच में अपना सेकंड लेक्चर लेके उपस्थित हुई हूँ। इसमें हम लेसन फर्स्ट में सॉलिड स्टेट के अंतर्गत क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके नोट्स मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ। इसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप इन टॉपिक्स को बेहतर ढंग से समझ सकें। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविमीय नियमित व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसा कि क्रिस्टल जालक मैंने यहाँ पे एक बनाया है, इसमें ये पूरा एक क्रिस्टल जालक है और ये जो बिंदु प्रदर्शित किए हैं मैंने, ये हैं अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनको हम यहाँ पर लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु भी कहते हैं। इस प्रकार के लगभग 14 जालक संभव हैं, जिन्हें फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेवे के नाम पर ब्रेवे जालक कहा जाता है। इसके बाद है हमारा अगला एकक कोष्ठिका। तो जैसा कि चित्र में मैंने प्रदर्शित किया है कि एकक कोष्ठिका क्या है? क्रिस्टल जालक का ही ये भाग है, जिसे मैंने रेड से यहाँ पे डिनोट किया है। एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का लघुतम भाग है, जो कि पुनरावृत होकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करता है, पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। तो यही जो क्रिस्टल जालक है वो हमारे ठोसों के बाह्य आकार के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद है एकक कोष्ठिका के गुण। एकक कोष्ठिका के इस तरह से हम इस क्रिस्टल जालक को आप बना लेंगे। इसके जो किनारे के विमाएं हैं, इन्हें ए, बी तथा सी से प्रदर्शित करते हैं और किनारे के जो बीच के कोण हैं, इन्हें अल्फा, बीटा तथा गामा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर्स हैं, ए, बी, सी तथा अल्फा, बीटा और गामा। अब आपको मैं इस क्रिस्टल जालक को बनाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप इस क्रिस्टल जालक को बना सकते हैं। जैसा कि चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है, आप पहले 2 स्क्वायर बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से उनके कोनों को मिला लेंगे। इसके बाद आपने जो है प्रत्येक स्थान पे आप देख रहे हैं कि मैंने 3 अवयवी कण जो है प्रत्येक लाइन में प्रदर्शित किए हैं। तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे, एक लाइन इधर खींच लेंगे, एक लाइन इधर खींच लेंगे और यहाँ पे जो है अवयवी कणों को प्रदर्शित कर देंगे। बीच वाले पोर्शन में आप इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब बीच में भी आप ऐसे 3 यहाँ पे अवयवी कण प्रदर्शित करेंगे, इधर पे भी। और इस तरह से आपका क्रिस्टल जालक बन जाएगा। इसके बाद है जो है एकक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका, जिसे कि हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे कि हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। आद्य एकक कोष्ठिका चित्र के द्वारा हम इसे समझेंगे। इसमें अवयवी कण केवल 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण 8 कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका को पुनः हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अंतः केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड
फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड तथा अंत्य केंद्रित अर्थात इंड सेंटर्ड। इनको भी हम चित्र द्वारा समझेंगे। इसमें भी अवयवी कण 8 कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, उसके अतिरिक्त पूरी एक कोष्ठिका का, इस पूरे का एक जो सेंटर होता है अंतः केंद्र, वहां एक अवयवी कण उपस्थित होता है। अर्थात इसमें टोटल जो जालक बिंदुओं की संख्या होती है वो होती है 8 धन 1 बराबर 9। इसके बाद फलक केंद्रित में, इसको भी हम चित्र के द्वारा समझेंगे। 8 कोनों पे अवयवी कण उपस्थित है। इसके अतिरिक्त इसमें, इस क्यूब में हम देखेंगे 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे और पीछे। अर्थात एक यहाँ हो गया ऊपर, एक नीचे, एक बाएं, एक दाएं और एक आगे और एक पीछे। अर्थात इसमें 6 फलक होते हैं। तो इसमें जालक बिंदुओं की संख्या 8 धन 6 बराबर 14 होती है। उसके बाद अंत्य केंद्रित में अवयवी कण 8 कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होते हैं। अर्थात 8 + 2 = 10। तो यहाँ पे जालक बिंदुओं की संख्या जो है वो 10 होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, तो हमने 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं यहाँ पे पढ़ ली। सब में जो है अवयवी कणों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। सब में अवयवी कणों की संख्या अलग अलग होती है। एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, आद्य एकक कोष्ठिका 4 प्रकार की हमने पढ़ी है। अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। तो आद्य एकक कोष्ठिका में जो है 1/8 भाग, प्रत्येक अवयवी कण का लगभग 1/8 भाग जो है वो विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है। जबकि अंतः केंद्रित में हमें पता है कि पूरे जो हमारा एकक कोष्ठिका है उसमें एक ही अंतः केंद्र है, तो पूरा एक भाग जो है वो विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबद्ध होता है। जबकि प्रत्येक फलक में 1/2 भाग विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबद्ध होता है, और अंत्य केंद्रित में जो हमारा किनारे का एक परमाणु है उसका 1/4 भाग विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है। इसके बाद है हमारा अवयवी कणों की संख्या का आकलन। किस तरह से हम करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम निकालेंगे आद्य एकक कोष्ठिका में। तो आद्य एकक कोष्ठिका में जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोने पर 8 अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जिनका कि 1/8 भाग विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबद्ध होता है। अर्थात 8 से 8 हमारे यहाँ पे कट जाएगा और जो हमारा परमाणु आएगा वो आएगा एक परमाणु। अंतः केंद्रित में 8 तो कोने पर उपस्थित है ही, 8 अवयवी कण हमारे कोने पर उपस्थित है। 8 × 1/8 धन एक भाग जो है हमारा वो अंतः केंद्र पर उपस्थित है, तो इसका आ जाएगा हमारा 1 धन 1 बराबर 2 परमाणु। इसके बाद है फलक केंद्रित।
फलक केंद्रित में भी 8 कोने पर उपस्थित है। 8 गुणा 1/8 यानी कि एक परमाणु तो हमारा सबके लिए आएगा ही, क्योंकि कोने में सभी में 8 उपस्थित है। धन अब हमारे फलक जो है वो 6 हैं और प्रत्येक का 1/2 भाग संबद्ध है, यानी कि 1 धन 3 बराबर 4 परमाणु। इसके बाद जो है अंत में है हमारा अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित में जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 विपरीत फलकों पे होता है। 8 तो कोने पे हो गए, 2 विपरीत फलकों पे हैं, तो एक के लिए, एक किनारे के परमाणु के लिए हमारा 1/4वां भाग था, तो 2 के लिए हमारा होगा 1/4 गुणा 2 बराबर 1/2 भाग। तो इसको हम निकाल लेंगे। 8 कोने पर उपस्थित है हमारे, 8 कोने पर गुणा 1/8 यानी कि एक परमाणु ये आ गया हमारा। धन 2 हमारे विपरीत फलकों पे हैं, 2 गुणा 1/2 बराबर 1 धन 1 बराबर 2 परमाणु। तो इस तरह से हम अवयवी कणों की संख्या का आकलन करते हैं। धन्यवाद।